छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेली न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। बुंदेली। कांग्रेस ने खोला चुनावी कार्यालय। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नीरज दीक्षित ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पुष्पमाला पहनाकर किया स्वागत। गद्दारी का आरोप लगाने वाले आरोप सिद्ध कर बताएं, हम गद्दार होते तो आज सिंधिया जी के साथ घूम रहे होते। कांग्रेस उम्मीदवार नीरज दीक्षित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज होते ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। मतदान के लिए कुछ दिन ही शेष दिन बाकी है। इसको लेकर चुनावी प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकतें झोंक दी है। वैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कार्यालय खोल रही है। नगर में शनिवार को स्थित गैस एजेंसी के समीप मेन रोड में शाम 5 बजे के लगभग कांग्रेस कार्यालय का क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक व प्रत्याशी नीरज दीक्षित ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर प्रत्याशी का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित ने लोगों से जनसंपर्क किया। कहा, सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे पुनः दोबारा प्रत्याशी चुना है, जबकि पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा था, क्षेत्र की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ा था। आपका कहना था टिकट लाना आपका काम है, चुनाव लड़ना हमारा काम है। हमें सिर्फ पिछली बार मौका 14 महीने का मिला था, जिसमें कुछ काम कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। कोरोना काल के कारण काम अधूरे पड़े रहे। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में साथ रहने का प्रयास रहा है। क्षेत्र की जनता से क्षमा भी मांगते हुए कहा कि कई काम हम करा पाते हैं, कई नहीं करा पाए, जिससे कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं। विरोधी गद्दारी का आरोप लगा रहे, सिद्ध कर बताएं तब माने। कांग्रेस प्रत्याशी दीक्षित, इन दिनों मेरे ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन उनके बताए अनुसार मानेंगे तो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। अगर हम गद्दार होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हुए पार्टी छोड़कर चले जाते, लेकिन जनता कहती खुद तो मंत्री बनकर आ गए, जनता के लिए कुछ नहीं किया। कम से कम आज जनता के बीच में तो खड़े हैं। विकास कार्यों को लेकर ओवरब्रिज के लिए प्रयास रहे हैं, नल जल योजना का भी काम किया है। फिलहाल सरकार बस आने दो, विकास करूंगा। इस दौरान कांग्रेस नेता बलवंत कालरा, प्रमोद सोनी, मनीष चतुर्वेदी, संतोष रूसिया, पप्पन त्रिपाठी, प्रवीण खरे, राजकुमार जगरिया, नीरज सिंह, गुलाम अंसारी, रशीद खान सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोगों के विशेष स्नेह से कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः नीरज दीक्षित के ऊपर अपना विश्वास जताया है। जितने भी सर्वे हुए, हमारे विधानसभा की समस्त जनता ने अपना विश्वास नीरज विनोद दीक्षित के ऊपर जताया है, जिससे पार्टी ने पुनः नीरज दीक्षित को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चारों तरफ से पधारे हुए समस्त मतदाताओं का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसा स्नेह और आशीर्वाद आपने हमेशा अपने इस बेटे पर बना के रखा है। ना ये कोई शासक है, ना ये कोई प्रशासक है, ये केवल आपका सेवक है, जो केवल आपकी सेवा के लिए आपके समक्ष 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। 2 लाइनें मेरे लोकप्रिय विधायक नीरज दीक्षित के लिए है कि तमन्ना से भरी हो जिंदगी, तमन्ना से भरी हो जिंदगी और ख्वाहिश से भरा हो पल, और दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला। आज वरिष्ठ कांग्रेस साथीगण, सभी हमारे युवा साथी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। आज से 5 साल पहले आप सबने अपने सहयोग से, अपनी मेहनत से, ताकत के साथ
अपना आशीर्वाद और अपना साथ भरपूर मात्रा में हमें दिया था। और ये चुनाव नीरज दीक्षित ने पिछला चुनाव नहीं लड़ा था, वह चुनाव भी आप सब ने लड़ा था। हर एक कांग्रेस के हर एक परिवार के सदस्य ने लड़ा था, और यह चुनाव भी आप ही लड़ेंगे, क्योंकि आप सबका कहना था कि टिकट लाना आपका काम है, चुनाव लड़ना हमारा काम है। तो टिकट भी वो भी आपने दिलाई, आप सबके आशीर्वाद ने, आप सबके सहयोग ने, जिनका कहीं ना कहीं हमारे साथ आशीर्वाद रहता है। मैं तो केवल आप सबसे निवेदन करूंगा कि पिछली बार जो ताकत आपने हमें दी, हमें केवल मौका 14 महीने का मिला। 14 महीने में कई काम हो पाए, कई नहीं हो पाए। 2 साल कोरोना ने हमारे लिए, लेकिन हमने प्रयास किया, हम आपके द्वारा जोड़े गए जो परिवार हमसे इस क्षेत्र के, उनके बीच में पहुंचे, उनके सुख दुख को बांटे, और जहां तक जो बने उनका काम हम करें कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन होती है, स्वाभाविक है। जब परिवार बड़ा होता है, जब परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं खनकता है। लेकिन समय आने पर जब परिवार पर मुसीबत आती है या कोई आफत आती है, तो हम सब एक होकर उस लड़ाई को लड़ते हैं। तो आज वही दिन है, केवल 22 दिन की मेहनत है। आज से आप 21 तारीख से 17 और 25 दिन, 25-26 दिन की मेहनत आपकी। आप 4 महीने फसल को रखाते हो, बोते हो, पानी देते हो, तो 4 महीने बाद उसको काटते हैं। तो ये आपकी मेहनत है 5 साल की। हम तो केवल एक माध्यम रहे, हमारा नाम एक माध्यम रहा, लेकिन काम सब आपके बीच में हुए, आप सबके आशीर्वाद से हुए, आप सबके सहयोग से हुए। हमारी ताकत नहीं थी कि हम कुछ कर सकते थे। और आपको बता दें, बिना पूछे हमने आपके गलतियां हमसे हुई, हम भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। लेकिन हमने बरदम आप सबसे कहा, कहीं किसी भी सभा में हो कि हम छोटे हैं, रोष में आके, त्याग में आके, या कहीं ना कहीं कुछ बोल गए हों, तो हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं। पाए कई नहीं करा पाते हैं। हमने तो कई लोगों को ऐसा देखा कि उनके 9 काम होगा, अगर एक नहीं हुआ तो वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि हो। सरकार ने, भाजपा की इस बार की नीति ने सरकार गिराने के बाद विपक्ष को इस तरह घेरा कि विपक्ष के विधायकों के एक भी काम उस क्षेत्र के नहीं हुए। हम लोगों ने विधानसभा में बोला कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने आपके सांसद को वोट नहीं दिए। इसके बाद भी कई काम नहीं हुए, लेकिन आप सबके सहयोग से लड़ भिड़ के कई काम हम लेके आए। और मीडिया के माध्यम से भी हम बताएंगे कि जो कहते हैं कि चाहे वो बाईपास हरपालपुर का हो, और चाहे वो हरपालपुर की नल जले हुए जिसका काम चालू है, वो प्रूफ दिखा दे कि वो लेके आए। हम तो फिर उन्हीं के सरकार के मंत्रियों के लेटर जिनने हमें भेजे हैं कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र का हमने काम स्वीकृत किया। और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से आपके डेली न्यूज चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।